हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम कई सारी क्वेरीज जो बच्चों की है, कमेंट आ रहे हैं, उन सभी को क्लियर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो बच्चों आपके लिए। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस रहेंगे। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड ही आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है। देखिए, अभी जब आपका रिज़ल्ट आया है तो उसमें जो बच्चे क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट हैं उनको जो है कंपार्टमेंट मिला है, और क्लास 8th के जो बच्चे हैं स्पेशली उनको जो है क्या मिला है, उनको री एग्ज़ाम मिला है। अब री एग्ज़ाम जो है वो एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में भी हो सकता है, सभी में भी हो सकता है। जिस बच्चे ने सभी पेपर हैं वो अगर नहीं दिए तो उनको सभी पेपर दोबारा देने होंगे, तो उनके लिए री एग्ज़ाम है। 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनको 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट होगा, यानी 9th क्लास के बच्चों को 2 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। 2 से ज़्यादा में अगर कोई बच्चा फेल था तो वो क्लियर फेल था। 11th क्लास में केवल एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, यानी 11th क्लास के बच्चों को जिनको कंपार्टमेंट मिली है उनको एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, तो पहले तो यही क्लियर है। अब देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके जो पेपर हैं, पहले तो आपने डेट शीट आपको बताई है कि कब आपका पेपर होने वाला है। तो 10 अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपका टाइमिंग रहेगा पेपर का 10:30 से 1 बजे तक जो है क्लास 8 का पेपर रहेगा। 9th और 11th का 10:30 से 1:30 आपका पेपर रहने वाला है। क्लियर। अच्छा, इसमें जो होता है ना कि इवनिंग शिफ्ट का पेपर कब होगा, मॉर्निंग शिफ्ट का कब होगा, सभी बच्चों का एक ही पेपर रहता है, इवनिंग शिफ्ट एज वेल एज मॉर्निंग शिफ्ट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इवनिंग शिफ्ट का अलग होगा, मॉर्निंग का अलग होगा, दोनों ही शिफ्ट का पेपर एक ही रहता है। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या है, डेट और आपको डे दिया गया है। तो यहाँ से 10 अप्रैल से आपके जो पेपर हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे कंपार्टमेंट वाले। जैसे कि आपका 8th क्लास में देखें तो होम साइंस, आईटी है, 9th का कंप्यूटर साइंस का जो है आपका 11th का पेपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप, अगर आपने डेट शीट नहीं लिखी है तो यहाँ से आप कंप्लीट जो डेट शीट है वो देख सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट डेट शीट रहेगी। अगर हम बात करें मेन एग्ज़ाम की तो 13 अप्रैल से आपके शुरू हो जाएंगे मेन एग्ज़ाम। इंग्लिश का है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपका इंग्लिश का 11th का है, उसके बाद मैथ्स का रहेगा, सोशल साइंस 9th का है, ज्योग्राफी है। तो ये सारे एग्ज़ाम आपके रहेंगे। तो लास्ट जो पेपर आपका रहेगा वो आपका 27 अप्रैल को रहेगा। अब देखिए, जो कंपार्टमेंट का पेपर है उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है। सबसे पहली जो बात है यहाँ पर वो आपकी रहेगी कि जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है उसमें आपको सबसे पहले तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं, इसलिए थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। जो आपका एनुअल एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर बच्चों को पास होने के लिए 33 मार्क्स लाने के लिए ग्रेस मार्क्स मिल गए थे। जैसे कि टोटल 10 मार्क्स आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई ग्रेस मार्क्स नहीं होते हैं, इसीलिए आपका जो स्ट्रगल है पास होने के लिए वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो कोई ग्रेस मार्क्स नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर करनी होगी। जैसे अगर 80 का पेपर है तो उसमें से आपको 27 पास होने के लिए लाने पड़ेंगे। ठीक है, फुल फ्लेश्ड पास होना ज़रूरी है। सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों का कि पेपर जो है वो कैसा होगा। तो देखिए, पेपर कैसा होगा, तो पेपर आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। वही मॉडरेट पेपर होगा जैसे आपने एनुअल एग्ज़ाम जो है दिए हैं उसी तरह का पेपर होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होगा, ये भी नहीं कह सकते कि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही बिल्कुल ही जो है नहीं होगा। पेपर नॉर्मल होगा जैसे आपका एनुअल एग्ज़ाम आया है। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन बच्चों का है वो है कि उसमें पैटर्न क्या आएगा। तो पैटर्न बच्चों जो है, जो पेपर आपका ने एनुअल का पेपर दिया है ना वही सेम पैटर्न रहेगा। अब कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि पिछले साल की जो कंपार्टमेंट की पेपर हैं वो उनकी वीडियोस प्रोवाइड करा दीजिए। तो देखिए, जो पिछले साल के पेपर हैं उनमें मोस्टली क्या है कि जैसे साइंस का पैटर्न चेंज है आपका, 9th का भी 8th का भी। ठीक है, बाकी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस हमने जो एनुअल की वीडियो बनाई हुई हैं, जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो एनुअल के जितने भी पेपर हैं उन सबको आप बहुत अच्छे से कीजिए। उन सभी वीडियोस में वो कंपार्टमेंट के पेपर भी इंक्लूड हैं, सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप वहाँ से करेंगे तो बहुत अच्छे जो है मार्क्स से आप पास हो सकते हैं। बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी जो पेपर है उसमें पास होने के लिए। ठीक है, तो देखिए पैटर्न आपका बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा एनुअल एग्ज़ाम वाला। जो एनुअल एग्ज़ाम आपने दिया सेम वही पैटर्न रहने वाला है।
हर एक पेपर का, क्योंकि सिलेबस भी चेंज है। तो पिछले साल का पेपर में आपको कुछ क्वेश्चंस तो किसी चैप्टर से मिलेंगे ही नहीं, ये भी पॉइंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर 4 जो पॉइंट है कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस जो है वो हमारा बिल्कुल सेम सिलेबस रहेगा, जो भी आपका सेम सिलेबस होगा, जो भी आपका एनुअल एग्ज़ाम के लिए सिलेबस था पूरे सिलेबस का, वही सिलेबस आपका रहेगा। कोई चेंज नहीं है, कोई पैटर्न में चेंज नहीं है, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। नंबर 5 पॉइंट जो है वो है फोकस, किस चीज़ पे फोकस है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको परसेंटेज तो बनानी नहीं है ना। आपको क्या है फोकस, आपका फोकस है आपका पास होने का, ताकि आपका साल जो है वो ख़राब होने से बच जाए। तो उसके लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है वो आपको जो है ध्यान देना ज़रूरी है। तो पास होने के लिए आपको सबसे जो मेन चैप्टर हैं, यानी जो इजी चैप्टर हैं और जिन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, आपकी टीचर्स ने आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताया होगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर जो है आप इजीली कर सकते हो। कुछ चैप्टर होते हैं जो बच्चों को जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के चैप्टर आपको फाइंड आउट करने होंगे, क्योंकि आप पूरा सिलेबस तो नहीं कर पाएंगे अब। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो कुछ मेन चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से फाइंड आउट कर लीजिए और उनको अच्छे से कीजिए। और उसके बाद क्या करना है, जब आप चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, यानी अगर उस चैप्टर से रिलेटेड हैं तो ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, सैम्पल पेपर हैं, या सबसे जो यहाँ पर मेन हेल्प करेंगे ना आपकी, जो एनुअल एग्ज़ाम में हमने आपके साथ सैम्पल पेपर शेयर किए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा चैनल पे। तो जो भी एनुअल एग्ज़ाम में आपके साथ प्रैक्टिस पेपर जितने भी शेयर किए हुए हैं, उन सब को अच्छे से कर लीजिए, तो आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हो यकीनन। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर, अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो और अपने साल को ख़राब होने से बचा सकते हो। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। और रही बात 9th की, तो 9th में मेनली जो है साइंस और मैथ्स में काफ़ी बच्चों के कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, साइंस और मैथ्स। ठीक है, तो साइंस और मैथ्स की जो है स्पेसिफिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो भी इजी चैप्टर हैं। स्पेशली साइंस की अगर हम बात करें तो बायो जो है वो चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिए, बायो बच्चे जल्दी कर लेते हैं, तो बायो के चैप्टर्स अच्छे से कर लीजिए। कुछ चैप्टर सेलेक्टेड जो हैं वो आप, एक आध चैप्टर केमिस्ट्री का है, फिज़िक्स का है, इस तरह से कुछ सेलेक्टेड चैप्टर कर लीजिए ताकि आप इजीली पास हो सकें, ताकि जो है आप अच्छे से उन्हीं पे फोकस कर सकें और वहीं से आप क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस मैथ्स की आपको क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और आप बहुत अच्छे से कर भी सकते हो, क्योंकि 9th के बच्चे की अगर हम बात करें तो केवल मिनिमम 1 या 2 ही पेपर की तैयारी करनी है। 11th के बच्चों को केवल 1 ही पेपर की तैयारी करनी है। तो बेटा 1 पेपर या 1 या 2 पेपर जो है, इनको अगर आप अब अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप अपना साल जो है वो ख़राब होने से बचा सकते हो, क्योंकि इसके बाद कोई और चांस नहीं मिलेगा। ये जो कंपार्टमेंट के पेपर हैं, इसके बाद ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता है तो फिर आप नेक्स्ट आपको चांस मिलेगा, नहीं, ये लास्ट चांस होता है, इसके बाद कोई चांस नहीं होता। और 10 मई को या 9 मई को जो है आपका 9 या 10 मई को आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। इसके बारे में हम अलग से आपको, आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देंगे कि रिज़ल्ट आपका कब आएगा। ठीक है, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो लास्ट वर्किंग डे को ही आई थिंक आ जाता है, लास्ट वर्किंग डे को ही आ जाता है। तो 9th या 10th जो भी लास्ट वर्किंग डे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड सैटरडे आ जाता है, तो वहाँ पर आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट लगता है कि क्या रहेगा, किस तरह से अगर कोई कुछ चीज़ नहीं समझ आती है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक जो पेपर है बच्चों आपका कंपार्टमेंट का पेपर भी आपका ऐसे ही टीचर्स नहीं बनाते हैं, पेपर आपका डिपार्टमेंट की तरफ से ही आता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि स्कूल से पेपर बनेगा, डिपार्टमेंट की तरफ से बनेगा। ऐसे ही पूरी दिल्ली में सेम पेपर रहता है, कि ऐसा अलग अलग पेपर नहीं आता है। तो ये भी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है जानने की। ठीक है, सो आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी रहेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।